तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपका वार्षिक पेपर सबसे पहला हिंदी का है 27 मार्च के दिन। उसके लिए देखिए मात्र मैं आपको 6 पेपर दूंगी। एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, मात्र आप ये 6 पेपर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए कंफर्म यदि आपको कि आपको अब की बार हिंदी में 75 नंबर लाना है तो 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको मैं 75 में से 75 नंबर अब की बार दिलाकर रहूँगी। इसके लिए मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ आपको ये कंप्लीट करना होगा। केवल मात्र आप तो ये 6 पेपर कर लीजिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखिए सबसे पहला पेपर है सेट ए, दूसरा सेट बी, तीसरा सेट सी, चौथा सेट डी, पांचवा सेट ई और आखिरी सेट छठा एफ। इन 6 पेपर में आपका पूरा काम हो जाएगा। वास्तव में अब की बार 75 पार आप बिल्कुल करने चाहते हैं हिंदी के पेपर में तो यही होगा। वास्तव में आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं। कौन कह सकता है कि नहीं ला सकते? टॉपर बच्चा क्या करेगा? टॉपर आप में से ही एक होता है जो सारी चीज़ें कवर कर चलता है। तो मैं आपको 6 पेपर दे रही हूँ। ये 6 पेपर आप किसी भी हाल में कंप्लीट कर लीजिए। अब की बार आप 75 पार नहीं कर सकते तो नाम बदल सकते, मेरा नाम आप बदल लेना, ठीक है। कभी भी इस चैनल के ऊपर मत आना। केवल मात्र मैं आपको 6 पेपर यहाँ पे दे रही हूँ। ये 6 पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल 75 के 75 नंबर आएंगे। और एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने से बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी एक दिन पहले, हिंदी के पेपर के एक दिन पहले, उस दिन तो आपको बिल्कुल चैनल के ऊपर एक्टिव ही रहना है। दिन भर रात भर, जैसे ही कोई सी भी चीज़ें आती है मैं आपको अलर्ट कर दूँगी, ठीक है। तो एक्टिव आपको चैनल पर रहना है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए ये जो पेपर है आपका हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों का रहेगा, क्योंकि हिंदी का पेपर दोनों क्लासों का सेम आएगा, ठीक है। चलिए तो पहला है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया। तो देखिए जो नवाब साहब थे उन्होंने जो खीरों की जो फाकें थी उनका क्या किया था तो उन्होंने उनको खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरा है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए वाच्य के 3 प्रकार होते हैं ये, ठीक है, 3 प्रकार रहेंगे वाच्य के। तीसरा है बाबूजी किसका पाठ करते थे। तो जो बाबूजी थे वो आपके रामायण का पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे? रामायण का, ठीक है। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। तो प्रगतिवाद के जो कवि है वो कौन माने जाते हैं? इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। 5वां है विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है। तो विनय पत्रिका के कवि का नाम है तुलसीदास। 6ठा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। देखिए स्थायी भाव आपको कंप्लीट कर लेने हैं, जो भी कितने भी 10 से 11, तो सभी के स्थायी भाव आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 100% श्योर 2 से 3 प्रश्न आपके स्थायी भाव में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बीच बीच में देती चलूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि कर्तृवाच्य में क्रिया डेडेडेस के अनुसार होती है। तो किसके अनुसार होती है? तो इसका आंसर है कर्ता के अनुसार। दूसरा है भोलानाथ का असली नाम डेडेडेस था। तो जो भोला था उसका असली जो मूल नाम था उसका नाम था तारकेश्वर नाथ। तीसरा है सूरदास के डेडेडेस गुरु थे। तो इसका आंसर है आपका वल्लभाचार्य। चौथा है सरोठा छंद में डेडेडेस चरण होते हैं। तो सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। 5वां है श्रृंगार रस का स्थायी भाव डेडेडेस है। तो स्थायी भाव है आपका श्रृंगार रस का रति, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है
स्थायी भाव आपको कंप्लीट कर लेने हैं कंठस्थ, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न उसमें से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए छोटी छोटी बातें ही ये आपको 1-1, 2-2 नंबर दिला सकती है। और छठा है नेताजी की मूर्ति डेडेस की बनवाई गई थी, तो इसका आंसर है आपका संगमरमर की। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी 6 नंबर की रहेंगी। पहली है कई अंकों वाली रचना। तो देखिए कई अंकों वाली रचना है नाटक। दूसरी आदमी जात का आदमी, इसकी जोड़ी पतितों के देश में। प्रत्येक प्रतिधन एक, इसका इस तरह से संधि विच्छेद होगा। मैया कड़वा तेल लगाती थी, योग का संदेश उद्धव ने दिया था। और पंचवटी, इसकी जोड़ी है खंडकाव्य। जो पंचवटी है वो एक खंडकाव्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि शब्दी शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द शक्ति के आपके 3 प्रकार होते हैं। दूसरा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द शक्ति किसे कहेंगे कि शब्द और अर्थ के संबंध को हम शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा है तीसरा भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए। साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वा ककड़ी सा क्या लगता है। तो इसका आंसर है योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो 9। और 10वां रस आपका वात्सल्य रहता है और 11वां रस भक्ति। ठीक है। और छठा प्रश्न है हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। इसका आंसर है आपका कहानी। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य सत्य बताने हैं। पहला है संधि 3 प्रकार की होती है। सत्य है गुण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ठीक है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार की। वैसे संधि 3 होती है और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दूसरा मैया ने हल्दी पिसकर भोलेनाथ के घाव पर थोपी। सत्य किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। असत्य। चौथा है गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। असत्य। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। सत्य। और पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। 2 नंबर का ये आपका प्रश्न है। 7वां है किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार होगा। ये भी आपका 2 नंबर का है। 8वां प्रश्न है यशपाल अथवा मनु भंडारी जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखे 2 रचनाएं और भाषा शैली। यह आपका है 9वां प्रश्न। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर ये 10। इन प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखी है, आप उन पर कॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारी ऐप है खुद की, उसके ऊपर सारी चीज़ें अपलोड है। यदि आप वास्तव में लेना चाहते हैं और अब की बार आप 75 नंबर पार करना चाहते हैं, तो देखिए आप सभी को हमारे चैनल के साथ एक्टिव रहना है, ताकि आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हम आपको करवा सके और सही इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। चलिए इसके बाद में ये आपका अथवा है 20वें का। फिर ये 21वां प्रश्न प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और 22वें प्रश्न में एक निबंध कंप्लीट करना है किसी एक विषय पर। क्वेश्चन नंबर 23 में है अपठित गद्यांश। ठीक है।